नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। भारत का जो हिमाचल प्रदेश वर्तमान में जो है हिमालय का यह पश्चिम भाग है। हिमालय के इस पश्चिम भाग में अनेक ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन ऋषि मुनियों के साथ साथ अनेक नाग आदियों ने खूब तपश्चर्या की है और स्थान स्थान पर अपने लिए स्थानों का चयन भी किया है। वहाँ रहते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा उनकी शास्त्रोक्त लोकाचार सहित पूजा अनुष्ठान उसी समय से होता आ रहा है। आजकल कुछ एक लोग जो पर्वतीय क्षेत्र की जो देव परंपरा है उसको वेदादि शास्त्र से अलग प्रतिपादन करने का जो है प्रयास करते हैं कि जो पर्वतीय देव परंपरा है हमारी, वो वेदादि शास्त्र में प्रतिपादित नहीं है, वो अलग ही है, अर्थात उसको वेदादि शास्त्र से जोड़ना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग इस पर विचार करते हैं। चाहे यहाँ पराशर ऋषि का स्थान हो, मार्कंडेय ऋषि का स्थान हो, व्यासादि का स्थान हो, अनेकानेक ऋषियों के जो है यहाँ स्थान पर देखे जा सकते, तब भी कुछ लोग यह प्रतिपादन करने का जो है प्रयास करते हैं कि इन सब ऋषियों का, देवताओं का जो है वेदादि शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। एक सज्जन अभी 1-2 दिन पहले एक विषय पर विचार प्रस्तुत कर रहे थे अपना कि कुल्लू जिला में जो दियार स्थान है वहाँ दियारी ठाकर जो है पुराकाल से विद्यमान है, जिसे त्रिजुगी नारायण भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ सबको पता है कि ठाकर इस शब्द से ठाकुर भगवान कृष्ण का ही बोध होता है, अथवा श्रीमन नारायण के प्रति भी क्वचित इसका जो है संबोधन हो सकता है। विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति ठाकर इस शब्द का हमारे व्यवहार में प्रयोग हो रहा है। दियारी ठाकर का अर्थ ये है कि वहाँ दियार नामक स्थान में राजाओं के समय से जहाँ भगवान कृष्ण जी का स्थापना हुई और पूजा वहाँ हो रही है, उसे ठाकुर रूप से कहा जाता रहा है। वो मुरलीधर के रूप में भी हो सकता है, वो लड्डू गोपाल के रूप में भी हो सकता है, अथवा चतुर्भुज विष्णु के रूप में भी हो सकता है। उनका ये कहना था कि उन दियारी ठाकुर को जो है वेदादि शास्त्रों से जोड़ना नहीं चाहिए, अनुचित है। और ये भी कह रहे कि त्रिजुगी नारायण इस शब्द का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 तत्वों से युक्त जो विग्रह विशेष है वह श्रीमन नारायण है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो वैदिक धर्म में ही इनका विवेचन होता है, और त्रिजुगी इस शब्द से आप कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा अर्थ ले रहे हैं। युग का अर्थ हमारे यहाँ जो है युग पर्याय से लिया जाता क्षेत्रीय बोली में, तो ये भी विचारणीय विषय है। और आप कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का तात्विक विग्रह है तो उसे शास्त्र से ना जोड़े। आप क्यों ऐसे भ्रमपूर्ण बात कह रहे हैं? अरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश वैदिक धर्म में ही तो इसका विवेचन होता है। सब पुराण भरे पड़े हैं, वेदादि शास्त्र भरे पड़े हैं इस विषय में, और इस तरह का वक्तव्य करना और वैदिक धर्म से हिमाचल प्रदेश की देव परंपरा को अलग समझना, ये गलत है। हाँ, ये अवश्य है कि वर्तमान समय में अपने अपने देव को सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा बतलाने के चक्कर में लोग जो है देवताओं के अलग अलग नाम रख रहे हैं। जो स्थानीय नाम है उसके स्थान पर कुछ अपनी मनमर्जी से रख रहे हैं। नारायण है, उसको नरेण हमारी भाषा में बोल जाता है, उसको नारायण कर दिया। चलो, उसमें भी कहीं जो है थोड़ा हम समाधान कर सकते हैं, परंतु कईयों ने अनंत नारायण कर दिया, फिर कईयों ने फिर सृष्टि नारायण कर दिया, और कईयों ने जो है ऋषियों के नाम रख लिए। कई प्रकार से उसमें जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं। अगर कहीं बूढ़ी नागिन का स्वरूप है उसको दुर्गा माता बना रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग जो है अपने अपने देवताओं को जो है ये कर रहे, जो कि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने देवी देवताओं को वेदादि शास्त्र के अनुसार उनका विवेचन नहीं करना चाहिए। वेदादि शास्त्रों के आधार पर उनका विवेचन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। नारायण है तो उसके लिए विष्णु पुराण आदि पुराणों से उनका विवेचन होगा, किया जा सकता है। वेदादि शास्त्र से उनका विचार किया जा सकता है। कहीं शिव भगवान हैं, उनका भी विवेचन किया जा सकता है।
कहीं नाग है तो उस नाग की क्या उत्पत्ति है, किस प्रकार से रहा, तो महाभारत आदि वेद आदि शास्त्र ग्रंथों से हमें पता लग जाएगा किस प्रकार के जो है इनके जो है कुल रहे हैं, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, तो वहीं से हमें समझना पड़ेगा। पर हाँ, जो वहाँ क्षेत्र विशेष का जो नागदेव है उसके विषय में हो सकता है कि शास्त्र में प्रमाण न मिले, परंतु नाग परंपरा के विषय में तो शास्त्र भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से विषय नहीं कहना चाहिए। भ्रम की स्थिति लोगों में जो है बनी हुई है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपने देवताओं को बड़ा छोटा करना ये उचित नहीं है, उनके जो है काल्पनिक नाम रखना ये भी अनुचित है, परंतु शास्त्रों के साथ उनको जोड़ना अनुचित ऐसा नहीं है। शास्त्रों के साथ हम जोड़ सकते, जोड़ना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अतः इस प्रकार की जो है चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें बहुत ही विवेक पूर्वक दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिए। हमारे लोकाचार भी रक्षित हो और शास्त्राचार जहाँ जहाँ है उसके अनुसार से हम उसको मिला करके बहुत समन्वय के साथ चलना चाहिए। आप कहेंगे नहीं नहीं शास्त्र नहीं है, आप कहेंगे नहीं नहीं लोकाचार नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, अव्यवस्थाएं हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समन्वय दृष्टि रखनी चाहिए। लोकाचार में हमारी प्रथाओं में जो चल रही है उनके प्रति जो है किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करो। अगर वो वेदादि शास्त्र सिद्ध है तो उन्हें ग्रहण कर लो, वेदादि शास्त्र विरुद्ध है तो उनको जो है दूर कर देना चाहिए। और वेदादि शास्त्र नहीं है, ये जो है पर्वतीय परंपरा देव परंपरा वेदादि शास्त्र सम्मत नहीं, से सिरे से नकारना ये अनुचित है। जितना भी हमारा भारत देश है वह सब वेद आदि शास्त्र के नियमों से ओतप्रोत है। तो इस पर बहुत सारा विचार किया जा सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, परंतु आप मेरे भाव समझ रहे होंगे कि मैं क्या इस विषय को जो है समझाना चाह रहा हूँ। आप अवश्य इस पर विचार करेंगे। पुनः मैं इन विषयों पर फिर प्रामाणिक रूप से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। भगवती सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।